हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ट्रॉपिक लेवल्स, फूड चेन, फूड वेब एंड अबाउट एनर्जी फ्लो। और जो एनर्जी फ्लो है वो हमारा मेन टॉपिक है जो किस चीज के रिगार्डिंग है, दैट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन जो है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे? ट्रॉपिक लेवल को, इट इज द डिवीजन, it is the step or division of food chain which is characterized by the method of obtaining दी फूड। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ओके, जो टू फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट प्रोड्यूसर्स एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर्स। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर्स। ओके, नॉर्मली जब हम कोई भी एक फूड चेन ड्रॉ करते हैं तो वहां पे क्या होगा? सबसे पहले होंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं हर्बीवोर, हर्बीवोर के ऊपर कार्निवोर, और यहां पे हम लिख देते हैं प्राइमरी कार्निवोर, देन सेकेंडरी कार्निवोर, एंड थर्ड वन विल बी टर्शरी कार्निवोर। थर्ड वन कौन से होंगे? टर्शरी कार्निवोर। ओके, तो यहां पर जब हम ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर्स है वो हमारा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होगा, हर्बीवोर ट्रॉपिक लेवल सेकंड, प्राइमरी कार्निवोर ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ एंड ट्रॉपिक लेवल 5। ओके, एक फूड चेन की हेल्प से हम इस एग्जांपल को करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ग्रास, ग्रास इज ईटन अप बाय रैबिट, rabbit is eaten up by fox, fox is eaten up by wolf, and wolf is eaten up by lion. Okay, so grass will be the first trophic level, rabbit will be the second trophic level, fox will be the third trophic level, wolf will be the fourth trophic level, and lion will be the top consumer, that is fifth trophic level. Okay, यहां पर एक टर्म आती है that is known as guild। एक टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? गिल्ड। और गिल्ड क्या है? एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज, एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज, एक ग्रुप है किसका? स्पीसीज का, जो बिलोंग करते हैं टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच बिलोंग्स टू द same tropic level, which belongs to the same tropic level. Okay, and which feeds on the same food resource, which feed upon the same food resource. Okay, जैसे यहाँ पे ग्रास है, अगर यहाँ पे हम डियर को मेंशन करते हैं, ओके, तो रैबिट और डियर, तो ये सेम फूड के ऊपर फीड कर रहे हैं, दैट इज ग्रास। दोनों को नेचर कैसा है? हर्बीवोर हैं ये दोनों। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? गिल्ड। क्या कहेंगे इसे हम? गिल्ड। इज दैट क्लियर? ओके, देन फिर हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन, जो फूड चेन है, फूड चेन, फूड चेन क्या है? ये एक सीक्वेंस है। इट इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, इट इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, sequential arrangement of the
trophic levels or organism in which organism feeds upon, organism फीड करते हैं, organism feeds upon lower trophic level organism and are eaten up by higher trophic level organism, तो उसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? फूड चेन। सो व्हाट विल बी द कैरेक्टर्स ऑफ फूड चेन? किसी फूड चेन के कैरेक्टर्स क्या होंगे? ओके, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें कि एक सीक्वेंस है जहां पे ऑर्गेनिज्म अरेंज है, ओके, और अपने से छोटे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं और अपने से बड़े ट्रॉपिक के लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाए जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट इसमें आता है फूड चेन इज स्ट्रेट, सेकंड इट कैन हैव 3 to 6 ट्रॉपिक लेवल्स। एक फूड चेन में 3 से 6 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं। ओके, इन ए फूड चेन loss of heat occurs from one tropic level to another tropic level, ओके। कुछ ऑर्गेनिज्म के काफी ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई मैनी ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे अगर डियर के ऊपर डायरेक्ट लॉइन फीड करता है तो लॉइन, हमने पिछले एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो 5th ट्रॉपिक लेवल पे, अगर वो डियर के ऊपर डायरेक्ट फीड कर रहा है तो लॉइन 3rd ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएगा। ओके, 5th जो फूड चेन है, फूड चेन इज सस्टेन्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड decomposers, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ फूड चेन। जो फूड चेन है उसके कितने टाइप्स हैं? फूड चेन के 2 मेन टाइप्स हैं। ओके, फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। Second one is detritus food chain। ओके, जो ग्रेजिंग फूड चेन है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीडेटरी फूड चेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, एग्जाम्पल मेंशन करके चलते हैं यहां पे हम। ग्रास, डियर एंड लॉइन। तो इस फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल हैं? 3 ट्रॉपिक लेवल हैं। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ओके, नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फूड चेन has large amount of energy। इस तरह की जो फूड चेन है
उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मौजूद रहती है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर जब हम बात, अच्छा इसमें एक आता है, इसे प्रीडेटरी फूड चेन क्यों कहा जाता है? तो जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर फीड्स ऑन प्रे, जैसे प्रीडेटर प्रे के ऊपर फीड करते हैं, तो उसी तरीके से जो डियर है वो फीड कर रहा है ग्रास के ऊपर, तो डियर यहां पे प्रीडेटर हुआ, ग्रास यहां पे क्या हुई, प्रे हुआ। ठीक है। लॉइन फीड कर रहा है डियर के ऊपर, तो लॉइन क्या हुआ, प्रीडेटर, और डियर क्या हुआ, प्रे। ओके। देन जो डेट्रिटस फूड चेन है, इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेट्रिटस। क्या है यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी, डेट्रिटस है। ओके। अब ये जो डेट्रिटस से स्टार्ट हो रही है, इसके ऊपर फीड कर रहा है अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म के ऊपर फीड करती है स्पैरो, और स्पैरो के ऊपर फीड करता है फैल्कॉन, ईगल। ओके। तो यहां जो एनर्जी है, एनर्जी इज क्वाइट लो इन दिस फूड चेन। इस तरह की फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम है। इज दैट क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट इसमें आता है हमारा अबाउट फूड वेब। जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट फूड वेब। फूड वेब, तो फूड वेब क्या होगा? मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। फूड वेब is the interconnection of different food chains. तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब. ओके. जो फूड वेब कैसी होती है? दिस इज नॉट स्ट्रेट एज फूड चेन. फूड चेन की तरह ये स्ट्रेट नहीं है. इट इज मोर रियल देन फूड चेन. फूड चेन के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा रियल है. ओके. किस तरीके से देखें हम इसे? और एक चीज आ जाता है इसमें, इट लीड्स into the stability. It leads to the stability of ecosystem. Stability of ecosystem. Okay. एग्जाम्पल्स की हेल्प से कंसिडर करते हैं. इसे ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है डियर के ऊपर फीड कर रहा है, डायरेक्ट हमने लिख लिया यहां पे लॉइन. तो इस फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल हुए? 3 हुए. ठीक है. ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है रैबिट के ऊपर फीड कर रहा है फॉक्स के ऊपर फीड कर रहा है वॉल्फ, और वॉल्फ के ऊपर कौन फीड कर रहा है? लॉइन. इज दैट क्लियर? ओके. तो ये जो डियर है, इट कैन ऑल्सो बी ईटन अप बाय वॉल्फ. जो डियर है वो वॉल्फ के द्वारा भी खाया जा सकता है. तो यहां पे वो इस फूड चेन में वॉल्फ का ट्रॉपिक लेवल कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जबकि मैं इस चेन की बात करता हूं तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो जाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और लॉइन आ जाएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे. जबकि नीचे वाली चेन में जो लॉइन है वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे है? फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे है. इज दैट क्लियर? एक और देखते हैं. ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक, एंड देन ईगल. ओके. ऐसे ग्रास के ऊपर फीड किया रैट स्नेक के द्वारा भी खाया जा सकता है, या ये डायरेक्ट ईगल के द्वारा भी खाया जा सकता है. ओके. तो ये क्या है? यहां पे इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब. क्या कहेंगे जिसे हम? फूड वेब.
ओके, लास्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा, दैट इज एनर्जी फ्लो। जो लास्ट टॉपिक आएगा क्या है वो, एनर्जी फ्लो है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम, जो कि थर्ड फंक्शन था। फर्स्ट हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या है, एनर्जी फ्लो। फोर्थ हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ओके, तो जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में वो कैसा है, यूनि डायरेक्शनल। कैसा है वो, यूनि डायरेक्शनल, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर, हर्बीवोर टू कंज्यूमर्स। ओके, जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में, इट फॉलोज two laws of thermodynamics। ये थर्मोडायनेमिक्स के जो दो लॉज हैं उनको फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट्स, जो क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed. It can be converted from one form to another। ओके, जबकि जो सेकंड है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनर्जी transformation, okay, is accompanied by, is accompanied, PANI, is accompanied by dissipation of एनर्जी, बाय डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कहता है जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसमें एक मेन पॉइंट और आता है हमारा, जो कि है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, विच इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, and it was given by Lindemann। It was given by Lindemann। क्या कहता है ये, this law states, ये जो लॉ है ये कहता है कि this law states 10% of energy is transferred from one tropic level, to another tropic level, remaining 90% energy is lost in the form of heat, ओके। इसी में आएगा जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ओके। और जो 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी, 50% of incident solar energy reaching
reaching on earth is PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव radiation. Okay, and out of this only 2 to 10%, only 2 to 10% PAR is captured for photosynthesis. ओके तो अब इस चेन को देख लेते हैं, फूड चेन को। ग्रास है, ग्रास ने सन से एनर्जी ली और 1000 किलो कैलोरी खाना बनाया। तो ग्रास के ऊपर जब रैबिट फीड कर रहा है तो यहां तक कितनी पहुंचेगी, 100 किलो कैलोरी। बाकी की 900 क्या हो गई, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। रैबिट के ऊपर फीड किया फॉक्स ने, फॉक्स में जाएगी 10 किलो कैलोरी। फॉक्स के ऊपर वॉल्फ ने, वॉल्फ में जाएगी 1 किलो कैलोरी। और फिर लॉयन 0.1 किलो कैलोरी। इज दैट क्लियर? तो जो एनर्जी है लगातार उसका क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू।